हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस में हम सीखेंगे चैप्टर हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरेडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज द डिफिनीशन एग्जांपल ऑफ हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। सो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं हेरेडिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यू बोर्न बेबी के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जीन्स के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे गैमेट्स के बारे में। नेक्स्ट इसी तरीके से हम सीखेंगे जो ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल है, जो बर्ड्स है, जो इंसेक्ट है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनका इवोल्यूशन स्टेज क्या है, उनका इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, वो वन बाय वन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग, विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट के साथ में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो इंसेक्ट है, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका जो ह्यूमन यानी कि कंकाल है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। टू टाइप का होगा। फर्स्ट टाइप यहाँ पे है होमोजीनियस स्ट्रक्चर और सेकेंड टाइप क्या होगा यहाँ पे एनालॉगस स्ट्रक्चर और ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, तो इनका प्रोसीजर क्या है, ये क्यों होते हैं। अगर इवोल्यूशन ना हो तो ये एक इंसेक्ट, एक एनिमल, एक बर्ड, एक ह्यूमन बीइंग के में क्या क्या चेंज आएगा और क्या क्या चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है। हम 6th क्लास लेकर 12th क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से डिटेल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल्स, व्हाट इज फॉसिल्स, एग्जांपल ऑफ फॉसिल्स, टाइप ऑफ फॉसिल्स एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑन बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट ऑफ फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में A to Z यानी कि हम चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, ओरिजिन के बारे में। जो इंसेक्ट हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डायनासोर है, तो डायनासोर का यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन कहाँ से है, कौन सी जगह से है, कैसे है, उनका रहन सहन क्या था, उनका फूड क्या था, उनका लिविंग स्टाइल क्या था, उनका इनकम क्या था, वो जीवन यापन कैसे करते थे, अपने ड्रेसिंग स्टाइल क्या था। तो ये सारी हम चीजें सीखेंगे ओरिजिन में। ओरिजिन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड जो पानी में जीव जंतु रहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसके बारे में आर्टिफिशियल सिलेक्शंस के बारे में। फॉर एग्जांपल के लिए एक प्लांट है, तो प्लांट का क्या होता है, ग्रुप होता है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसी तरीके से क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, तो एनिमल्स का जो ग्रुप होगा उसमें क्या देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसी तरीके से जब हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उनका भी क्या होगा, एक पिरामिड होगा, एक प्रिज्म होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसी तरीके से हम इंसेक्ट के बारे में सीखते हैं, तो वहां पे भी हम सीखेंगे उनका ग्रुप क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और इसी तरीके से हम ढेर सारी जो चीज है, ढेर सारी जो स्टडी है, स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। तो दोबारा से हम फिर बात करेंगे हेरेडिटी। तो हेरेडिटी है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं ह्यूमन बीइंग के, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेरेडिटी। आप भी समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। एक पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें हेरिडिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हेरिडिटी इन हेयर, हेरिडिटी इन स्किन कलर, हेरिडिटी इन आई कलर, हेरिडिटी इन हाइट, हेरिडिटी इन वेट। तो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो सारे गुण किसके होते हैं, माता पिता के। यानी कि चाहे जो अगर माता पिता क्या है यानी कि हाइट मतलब टाल है तो बच्चे भी मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होगा, जो बच्चे होंगे वो टाल होंगे। इसी तरीके से क्या होगा, यानी कि ड्वार्फ है तो डॉर्फ होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी है
50-50, या टाल ड्वार्फ है यानी कि 3 कंडीशन होती हैं, या टाल ड्वार्फ या ड्वार्फ टाल, ये 4 कंडीशन होंगी, टाल, स्मॉल, ड्वार्फ और टाल ड्वार्फ टाल। तो इसमें से क्या होगा 50-50 होती हैं, या तो सबसे अंदर टाल ही होंगे, या स्मॉल ही होंगे, या टाल स्मॉल होंगे, या स्मॉल टाल होंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। किसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में। तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं इवोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं ब्रेथ की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। किसकी करेंगे, चार्ल्स डार्विन की। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी है, उसका यहाँ पे नाम मेंशन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा एंड फौना के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो वहां पे हम सीखेंगे एनिमल्स के बारे में, वहां पे हम सीखेंगे एनिमल्स के टाइप के बारे में, वहां पे हम सीखेंगे प्लांट के बारे में, वहां पे हम सीखेंगे प्लांट के टाइप के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं किसके बारे में, यानी कि पी प्लांट इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। अभी हमने पढ़ा इवोल्यूशन की बात की है, तो हमने पढ़ा है चार्ल्स डार्विन के बारे में। साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का जो नाम है वो यहाँ पे स्टूडेंट के, कैंडिडेट के यानी कि माउथ पे हो गई होगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमने चार्ल्स डार्विन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब है उस स्टूडेंट ने, उस कैंडिडेट ने, उस बच्चे ने यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में नहीं सीखा है। अगर इवोल्यूशन के बारे में सीखा है तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मेंडल। अब मेंडल भी इंटरेस्टिंग थे, वो हमेशा क्या करते रहते थे, अपनी एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्लोरा एंड फौना हो। तो उन्होंने एक बार क्या किया है, वो यहाँ पे कर रहे हैं सीड के ऊपर, कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी फ्लावर के ऊपर कर रहे हैं, कभी पोड के ऊपर कर रहे हैं, कभी प्लांट्स के ऊपर कर रहे हैं। तो जब उन्होंने क्या किया है कि जो मटर होती है पी का जो सीड लिया है उसके ऊपर, वहां पे उसके सीड्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो उन्होंने बताया है कि जो पी है, यानी कि पी है मटर का मतलब सीड है, दाना है, तो उसका सीड शेप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीड शेप आ जाएगा। सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है सीड कलर, तो सीड कलर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बताया फ्लावर के, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर, तो यहाँ पे बताएगा फ्लावर का कलर यहाँ पे आ जाएगा। फ्लावर का लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि रैनी में है, पहाड़ी एरिया में है, यानी कि दलदल में है, या प्लेन एरिया में है, या माउंटेन एरिया में है। तो यहाँ पे क्या है, ये लोकेशन आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया प्लांट का साइज। तो प्लांट का साइजिंग निकालने के लिए इतनी सारी जो कहानी है वो मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई है। तो वो कहानी क्या है, वो कहानी ये है कि जो सीड का साइज, सीड का जो शेप है क्या है, अगर राउंड है, कैसा है, राउंड है। अब यहाँ पे जो मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 प्रकार के सीड लिए, पी का सीड लिया और उसमें भी 2 प्रकार के, एक राउंड शेप का लिया, एक ब्रिंकल शेप का लिया। ब्रिंकल मतलब सिकड़ा हुआ है, मतलब नॉट फ्रेश, और राउंड क्या होगा, मतलब फ्रेश होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे सीड का जो शेप है वो यहाँ पे फर्स्ट केज में लिया गया राउंड शेप, और सेकेंड केज में लिया गया ब्रिंकल शेप। मतलब राउंड को मान सकते हैं ग्रीन, और यानी ब्रिंकल को मान सकते हैं ब्राउन। यहाँ पे सीड कलर लिया गया है, तो ये बताया गया है जो सीड क्या है, राउंड कलर का है, वो उसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया अगर ब्रिंकल कलर का जो सीड है सेकेंड केज में, तो उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है फ्लावर की, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर। तो यहाँ बताया गया अगर फ्लावर का कलर कैसा है, पर्पल है, तो उसका जो एक्सियल मतलब लोकेशन होगा, फ्लावर का कैसा होगा, एक्सियल होगा। एक्सियल मतलब कह सकते हैं कि वहां पे कहीं पे ढलानदार एरिया में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो फ्लावर है उसका जो कलर है वो कैसा है, व्हाइट है, तो वहां पे उसकी लोकेशन कैसी होगी, टर्मिनल्स होगी। कैसी होगी, टर्मिनल्स होगी। नेक्स्ट यानी कि फिक्स एरिया डिफाइंड किए गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट के साइज के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है
अगर हम एक लाइन में बोलेंगे, साधारण लाइन में बोलेंगे, सरल शब्दों में बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि इफ एक सीड का, पी सीड का शेप राउंड है, कलर येलो है, उसका फ्लावर पर्पल कलर का है और लोकेशन एक्सियल है, तो सीड का जो साइज होगा, इतनी सारी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीड का साइज फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां बताया गया उसका कैसा होगा, टाल कलर का होगा शायद वो प्लांट। नेक्स्ट यहां पे बताया गया है कि जो पीस है, पी अगर कैसा है, उसका सीड ब्रिंकल कलर का है, ब्रिंकल है नेचर में, कलर ग्रीन है और ग्रीन है, फ्लावर कैसा है, व्हाइट है, तो उसका कैसा होगा, लोकेशन टर्मिनल, और वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो इसी को यहाँ पे टेबल को बताया गया पी प्लांट इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया, पी प्लांट इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, डोमिनेंट ट्रेट्स की, यानी कि एक प्लांट, एक फ्लावर, एक फ्लोरा, एक फौना, एक एनिमल, एक इंसेक्ट, एक फोसिल्स की डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, और सेकेंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। वो कहां से स्टार्ट हुआ है, हम 6th क्लास में जब छोटे थे सभी लोग, तब से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, उसका जो शुरुआत है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो स्टार्ट है, वो अफ्रीका से हुआ है। कहां से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, जो फना होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, किसका, यानी कि ऑर्गन्स का, वो कैसा होता है, एनालॉगस, और दूसरा कैसा होगा, होमोलोगस। होमोलोगस में मतलब जो हड्डियों का कंकाल है वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, यानी कि बोथ बर्ड्स में, बर्ड्स इंसेक्ट में, वो हम डिटेल में नेक्स्ट बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि एक, यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओवम के बारे में, स्पर्म के बारे में। तो ओवम जब हम पढ़ते हैं तो एक्स पढ़ेंगे, यानी कि गर्ल्स विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, एंड बॉयज में पढ़ेंगे एक्स वाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो एक बच्चा होगा तो उसका इनहेरिटेड कलर कैरेक्टर्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल के लिए बाल मतलब पेरेंट्स से मैच करते होंगे, आई मैच करता होगा, हाई मैच करता होगा, बेट करता होगा, तो ये क्या होगा जाएंगे, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट भाई लिखा हुआ हाइट, स्किन कलर, ये सारे क्या है, आई कलर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा है एनिमल्स के बारे में, अभी हमने पढ़ा है ह्यूमन के बारे में। अब हम सीखेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो हमने मान लिया है दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दूसरा यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब दो पेड़ पौधे हैं, दो प्लांट्स हैं, वो एक ही प्रकार के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही स्पेसीज के हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो उसमें हम पढ़ेंगे एक प्लांट एक प्रकार का है, दूसरा प्लांट दूसरे प्रकार का है, दोनों लीव को हमने क्या किया, कंबाइन किया है किसी स्पेशल कंडीशन में, और उससे हमें क्या मिलेगा, एक नया पौधा मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि उसमें क्या करते हैं, जो पौधे का तना होता है, जो पौधे का स्टीम होता है, उसको हम क्या करते हैं, दो पौधे की हमने क्या ली, स्टीम, तना लिया और उसे ऐसे करके धागे से बांध दिया है और किसी मतलब जगह पे रख दिया है, बालू में या रेत में या मिट्टी में। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पौधा हमें मिलेगा, जो पौधा वहां पे उगेगा, जो पौधे का ओरिजिन होगा, वहां पे क्या होगा, दो पौधे के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दो पौधे के फीचर होंगे, दो पौधे के प्रॉपर्टी होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हम दोबारा से यहाँ पे शुरुआत करते हैं डिटेल में। ये क्या था, एक रफ आइडिया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हेरेडिटी। तो हेरेडिटी क्या है, सिंपल कैरेक्टर्स, एक यानी कि बच्चे का माता पिता के द्वारा एक्सेप्ट किए गए गुण। फॉर एग्जांपल के लिए बालों का कलर है, फॉर एग्जांपल के लिए स्किन का कलर है, फॉर एग्जांपल के लिए आई का कलर है, फॉर एग्जांपल के लिए शरीर का वेट है, फॉर एग्जांपल के लिए हाइट है। तो ये क्या हो जाएंगी, हेरेडिटी। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स में डीएनए आरएनए होते हैं वही ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, बच्चे में। तो यही इसका होता है हेरेडिटी। नेक्स्ट जीन्स। तो जीन्स की जब हम बात करेंगे तो करेंगे क्रोमोसोम्स। जीन्स कहां से आते हैं, उनकी शुरुआत होती है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हम एक्स वाई क्या करते हैं, एक्स वाई मिलकर गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स को सेल भी बोल सकते हैं,
और सेल क्या करती है, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होती है, ऑफस्प्रिंग कन्वर्ट होता है ए न्यूबॉर्न बेबी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेरिएशन के बारे में। आप जो क्या होंगे, जो यानी कि बच्चे होंगे, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनमें एक वेरिएशन होता है, हाइट में वेरिएशन होगा, स्किन में वेरिएशन होगा, लैंग्वेज में वेरिएशन होगा, उनके वर्क में वेरिएशन होगा, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल में वेरिएशन होगा, उनके फूड स्टाइल में वेरिएशन होगा, उनके बोलने के स्टाइल में वेरिएशन होगा, उनके यानी कि घूमने की जगह में वेरिएशन होगा, उनके मतलब रहन सहन में वेरिएशन होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, वेरिएशन। फॉर एग्जांपल के लिए अफ्रीका का कोई एक व्यक्ति रह रहा है वहां पे, और एक व्यक्ति इंडिया में है, तो उसका वेरिएशन होगा क्या, अफ्रीका में टेम्परेचर जाना होता है, अफ्रीका में रेगिस्तान जाना है, वहां पे क्या है यानी कि जो कॉमन जो मतलब सुविधाएं होती वहां पे अच्छे तरीके से अफोर्ड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट कम है। अब भारत में अगर तुलना करेंगे तो क्या है, डेवलपमेंट मतलब सही लेवल पे है, कि सामान्य जो सुविधाएं हैं वो एक्सेस होती हैं, गेट होती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे मेल वन फीमेल की। तो वन मेल की करेंगे तो हम करेंगे एक्स वाई की, वन फीमेल की करेंगे तो हम करेंगे एक्स एक्स की। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जीन्स। तो जीन्स हम कहाँ से बात करेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स मतलब एक्स वाई मतलब गैमेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, जीन्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके, कंट्रोल फीचर्स। तो यहाँ पे क्या एक्स वाई कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स हमें क्या मिलेगा, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग से क्या मिलेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या मिलेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, वंस फीचर्स इन ए चाइल्ड बाय हिज एंसेस्टर्स और फादर, ग्रैंडफादर एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के फादर यहाँ पे बताए गए हैं चार्ल्स डार्विन है। कौन से हैं, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसमें क्या है, स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ है, पहले वो जंगलों में रहते थे, पहले वो जंगलों में रहते थे, पहले वो जंगलों में गुफाओं में रहते थे, वहां पे भोजन अपने आप स्वयं बनाते थे, यानी कि पत्तों की ड्रेस पहनते थे, फिर उन्होंने घर बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया, फिर उन्होंने अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे स्टेबल हुई, धीमे धीमे क्रम से आई हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मेंशन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉसिल्स। अब फॉसिल्स अगर आज के 1000 साल पहले बात करेंगे, क्लास 6 की बुक में लिखा हुआ है। तो ये तो क्या है, एक सीनियर क्लास का यानी कि टॉपिक है, मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या है, 6 क्लास की बुक में लिखा हुआ है जो फॉसिल्स है, यानी कि वो क्या है, ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं, धरती के अंदर पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, एनिमल्स की डेयरी पॉट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, यानी कि ऑयल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो जब क्या है, जो फॉसिल्स है उनको यानी कि ग्राउंड के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो पत्थर में चेंज हो जाते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। जैसे डायनासोर है, डायनासोर आज तो नहीं है, लेकिन उनके क्या है, जो फॉसिल्स के रूप में यानी कि मिलते हैं सबूत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोलोगस बीएस एनालोगस स्ट्रक्चर। हमने मान लिया है बैट है, हमने मान लिया है कि एक फ्रॉग है, एक लिजार्ड है। तो फ्रॉग लिजार्ड का जो ऑर्गन यानी कि क्या होगा, ऑर्गन स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे होमोलोगस होगा। ह्यूमन बीइंग और बर्ड्स का यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा ऑर्गन का, कैसा होगा, होमोलोगस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन में करेंगे जो बैट्स है और बर्ड्स है, उसका क्या है, एनालोगस स्ट्रक्चर है, मतलब उसका बैट्स का हाथ का ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो होगा और ये बर्ड्स का होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, असमान होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया है कि जो क्या है, बर्ड्स हैं, या जैसे हम बोल सकते हैं क्रिस 3 नाम की मूवी बनी है, वहां पे क्या है, यानी कि जो मतलब विलेन में दिखाया गया रोल में, वो अपने लैब में इंसेक्ट को क्या करता है, मतलब बनाता है, इंसेक्ट बनाता है, एनिमल्स को बनाता है। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए बनाता है लैब में। नेक्स्ट हम पी प्लांट तो हो ही गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमिनेंट ट्रेस के बारे में। डोमिनेंट ट्रेस दैट फीचर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सो ऑन। कहने का मतलब है यानी कि जो जितने सजीव हैं उनमें पाए जाने वाले
यानी कि मुख्यतः मेजर रूम में जो क्या है आदतें हैं, जो क्या है उनके गुण हैं, वो क्या है एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या है डोमिनेंट ट्रेट्स है। नेक्स्ट क्या है रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट्स क्या है, जो ट्रेट्स हैं वो इंसेक्ट में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, फ्लोरा में, फौना में पाए तो जाएंगे, लेकिन वो क्या है उन्हें इजिली मतलब आई से देख नहीं सकते हैं, कांट विजिबल, कैन नॉट सीन, कैन नॉट सी, तो वो किससे देख सकते हैं फिर, यानी कि स्पेशल कंडीशन से देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए माइक्रोस्कोप है, फॉर एग्जांपल के लिए टेलीस्कोप है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड रेशियो का एक नंबर तो पक्का यहां से होता है कि डिफाइन डाई हाइब्रिड रेशियो, राइट डाउन डाई हाइब्रिड रेशियो, तो वहां पे लिखना है 9:3:3:1, तो ये क्या है डाई हाइब्रिड रेशियो है। क्या है डाई हाइब्रिड रेशियो है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डाई हाइब्रिड रेशियो को फाइंड आउट कैसे करेंगे, डाई हाइब्रिड रेशियो को निकालेंगे कैसे, तो ये भी क्या है यहाँ पे मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यहाँ इसे को एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने ये बताया है कि दो सीड्स लिए हैं, दो सीड वही लिए हैं, एक लिया है राउंड शेप का लिया है, राउंड एंड ग्रीन का लिया है पी का, और दूसरा लिया है ब्रिंकल एंड येलो का सीड लिया है। तो वो सीड लिया है, तो वो सीड उन्होंने बताया है कि क्या येलो राउंड, यानी कि 4 कंडीशन लिख दी। पहली कंडीशन यहाँ पे लिख दी है यही येलो से बाई आ गया और राउंड से आर आ गया, तो यहाँ पे सब जगह है येलो राउंड, और यहाँ पे क्या है स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या है मतलब स्मॉल करेगा, मतलब स्मॉल जो लेटर लिखा हुआ है वो ड्वार्फ को डिनोट करता है, और जो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है वो टाल को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इससे डाई हाइब्रिड रेशियो से निकालेंगे कि जो एक प्लांट है, जो एक पौधा है, वो शेप में कैसा होगा, बस हमें इतना मतलब है। हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि प्लांट का जो साइज है वो ड्वार्फ है और कैसा है टाल है, तो हमें 2 ही चीजें निकालनी है, और 2 चीजों निकालने के लिए हमें इतना डाई हाइब्रिड रेशियो निकालना पड़ेगा, एक बार सीखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 कंडीशन दी गई है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जो प्लांट होगा कैसा होगा, यानी कि येलो येलो और राउंड होगा। यहाँ पे क्या है येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, यानी कि बाई आर कैपिटल बाई स्मॉल आर, ये मतलब क्या है इसमें ड्वार्फ की केजेस बन सकती हैं। इस कंडीशन में क्या है दोनों अगर वर्ड क्या है कैपिटल है, तो मतलब जो पौधा होगा, जो प्लांट होगा वो टाली होगा। इसी तरीके से टाल एक कंडीशन यहाँ पे, दूसरी कंडीशन टाल की ये है। तो 2 कंडीशन में क्या दोनों कैपिटल क्या कैपिटल लेटर है, लेटर है वो कैपिटल है, तो वहां पे क्या होगा जो पौधा होगा वो टाल होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं वो स्मॉल है, कैसे है स्मॉल है, तो जो पौधा मिलेगा वो कैसा होगा ड्वार्फ होगा, कैसा होगा ड्वार्फ होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंडीशन बनेगी इनका, इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे इससे 1 से, फिर इसका कराएंगे सेकेंड वाली से, इसका कराएंगे थर्ड वाली से, इसका कराएंगे फोर्थ से। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 बाई मिलेगी कैपिटल की, तो 2 बाई कैपिटल की लिखनी, और 2 आर कैपिटल की, तो 2 आर कैपिटल की लिखनी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल की बाई आर कैपिटल की, और क्या है स्मॉल बाई और आर यहाँ पे इसके नीचे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई आर लिख लेंगे बाई आर, और ये क्या है बाई स्मॉल आर ये लिख ली। तो यहाँ पे क्या है इसे मल्टीप्लाई कराएंगे इसी तरीके से बाई कैपिटल बाई आर स्मॉल बाई और आर, तो ये 4 क्या है कंडीशन बनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा जहां पे यानी कि आर लेटर कैपिटल है तो उसे बोलेंगे जो पौधा होगा वो हमें टाल मिलेगा, कैसा मिलेगा टाल मिलेगा, कैसा मिलेगा टाल मिलेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है, यानी कि कैपिटल है ड्वार्फ है, तो इसमें क्या मिलेगा ड्वार्फ मिलेगा, इसमें क्या है ड्वार्फ मिलेगा, इसमें क्या है ड्वार्फ मिलेगा। टाल मिलने के लिए हमें क्या है, यानी कि आल जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए टाल होने चाहिए, कैपिटल लेटर में होने चाहिए जो वर्ड्स हैं। तो अगर हम एक स्मॉल की कंडीशन लेंगे तो स्मॉल की जब हम कंडीशन लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इससे लास्ट वाली कंडीशन से, तो लास्ट वाली कंडीशन से करेंगे तो क्या है यहाँ पे स्मॉल बाई आर, तो ये कहां पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, मतलब स्मॉल बाई और आर,
तो इस कंडीशन में जो पौधा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, स्मॉल है, और इसमें क्या है, यहाँ पे टाल है। और बाकी में फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो यहाँ पे लिख देंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक से, 1 2 3 4, एक का करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसका करेंगे यहाँ लिखेंगे। इसमें भी इसका मल्टीप्लाई बाई आर का कराएंगे, 1 से बाई कैपिटल आर से, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इससे कराया तो यहाँ पे लिखा है। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल बनेगा, ये स्मॉल होगा और ये क्या होगा, टाल होगा। तो यही क्या है यहाँ पे डाई हाइब्रिड रेशियो। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज डाई हाइब्रिड रेशियो, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में लिखा होगा एक यहाँ पे 9:3:1। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस, यहाँ पे 2 लीफ है, लीफ 1 है, लीफ 2, तो ये क्या अलग अलग लीफ है, तो इसे बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हमें क्या मिली, एक लीफ बनी, तो यहाँ पे क्या F1, इसे फर्टिलाइजेशन 1। अब एक लीफ से क्या है, यहाँ पे 3 लीफ मिल गई हमें, एक सेम इसी तरीके से मिली और एक और हमें डिफरेंट थोड़े कलर के मिल गई या डिफरेंट मिल गई है 3 से। 3 एक समान है और चौथी एक अलग है, तो हम उसे बोलेंगे सेल फर्टिलाइजेशन F2। क्या बोलेंगे, सेल फर्टिलाइजेशन F2। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, अफ्रीका में। अफ्रीका में कैसे हुई, जंगलों में। जंगलों में लोग कैसे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जीवन यापन करने के लिए फल फ्रूट्स का सेवन करते थे और वहां पे अपने धीमे धीमे फिर उन्होंने क्या किया, घर बनाना शुरू किए। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग रहते थे, मतलब रुकते नहीं थे, फिर उन्होंने रुकना शुरू किया एक जगह पे। जब रुकना शुरू किया सही तरीके से सारी चीजें अरेंजमेंट, कहने का मतलब है एक साधारण सी लाइन में सारा अरेंजमेंट जो जरूरतें होती हैं अच्छे तरीके से उन्होंने कर ली और वो वहां पे मतलब रहने लगे। इसके बाद वो क्या, अफ्रीका से अमेरिका, अफ्रीका से इंग्लैंड, अफ्रीका से भारत, अफ्रीका से यूरोप, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंटिनेंट्स में वो यानी कि चले गए अपनी जरूरतों के हिसाब से। इस तरीके से होल वर्ल्ड में यानी कि ह्यूमन बीइंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये तो पढ़ चुके ट्रेड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन। तो ह्यूमन और बर्ड्स में क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। फ्रॉग और लिजार्ड में क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। बैट और बर्ड्स में क्या है, अनालोगस ऑर्गन है, मतलब डिफरेंट, अनालोगस। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे यानी कि न्यूबॉर्न बेबी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक, यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स में पढ़ेंगे एक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, एक्स वाई क्रोमोसोम्स के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यानी कि एक मेल में ओवम होता है, ओवम में यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। यहाँ पे एक फीमेल में क्या होता है, ओवम, ओवम में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे और क्रोमोसोम्स का कौन सा होता है, एक्स। कैसा होता है, एक्स, सर्कल शेप में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेल में क्या होता है, स्पर्म में क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज का मतलब है कंबाइन होंगे, कंबाइन का मतलब है फ्यूजन होंगे, फ्यूजन का मतलब है एक साथ आएंगे। तो जब ये एक साथ आते हैं तो एक्स ओवम का एक्स और स्पर्म का एक्स कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा एक्स। और जब एक्स होता है तो हम बात करते हैं फीमेल की। नेक्स्ट एक्स कंबाइन होगा किसके साथ, वाई के साथ, तो वाई के साथ कंबाइन होगा, फ्यूजन होगा, एक साथ आएगा। तो ये सारी चीजें हमें मिलेगा एक्स वाई। क्या मिलेगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है, यहाँ पे बॉय है मतलब, और एक्स क्या है, लड़की है। अगर बोले एक्स क्या है, फीमेल है, और एक्स वाई क्या है, मेल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब यहाँ पे बात होगी एक्स वाई की, फिर पढ़ेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो एक माता पिता के जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे में माता पिता के कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हाइट मैच करेगी, फॉर एग्जांपल के लिए स्किन मैच करेगी, स्किन का कलर, फॉर एग्जांपल के लिए आई का कलर मैच करेगा, फॉर एग्जांपल के लिए वेट मैच करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और ये सेल फर्टिलाइजेशन का जो रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो इसका रेशियो होता है 3:1। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम और सीखेंगे। थैंक यू।